The volume of B horizon is more than A horizon in soil profile of tropical rainforest. Loam soil usually contain equal amount of sand and slate. Which horizon in soil profile is known as topsoil? A horizon. Organisms that occupy the similar ecological niche in the different geographical region are ecological equivalent. Which water is available for plant? Capillary water. Capillary water belong to which category of the soil water? Fertile soil has its pH around 5 to 6. Organic matter fallen recently to the ground is called. जो भी ऑर्गेनिक मैटर ग्राउंड में अभी अभी गिरता है उसे हम क्या कहते हैं? लीटर. द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर इज अलुवियल. सॉइल पार्टिकल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज आर. सबसे पहले क्ले, स्लीट, सैंड एंड देन ग्रेवल. इकोलॉजिकल नीच इज नॉर्मली ऑक्युपाइड बाय. इकोलॉजिकल नीच किसके द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है? पॉपुलेशन. ए बाइटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज वाटर. What is the best pH of the soil for cultivation of plant? 5.5 to 6. A species which occupy a similar ecological niche in the similar communities occupying different biogeographical regions are ecological equivalent. Which of the following is not a biotic component? कौन है इसमें से जो बायोटिक कंपोनेंट नहीं है? लाइट. A study of interrelationship between a species and its environment of a forest is called autoecology. Interrelationship between a species and environment of a forest. Autoecology. Ecology is a subject which study the interactions between the organism and its physical environment. The level of biological organization in ecology are. इकोलॉजी में क्या सेल को काउंट किया जाता है? नहीं किया जाता है. ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स. द फोर्सेस, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर आर. क्या होगा ऑप्शन? रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड टिल्ट इन द एक्सिस ऑफ द अर्थ. तो इसका आंसर होगा फोर्थ. Ecologists say that a niche is like a species while habitat is like its 21 ऑक्यूपेशन. नीच जो है किसी स्पीसीज का वो इसका ऑक्यूपेशन होता है जबकि हैबिटेट उसका एड्रेस होता है. इन अ सी सॉल्ट कंसंट्रेशन इज मेजर्ड इन सैलिनिटी. इन सी सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होता है? 30 to 35. पर्मा फॉरेस्ट कंडीशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. पर्मा फॉरेस्ट कंडीशन हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है कोल्ड डेजर्ट बायोम में. ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग सिमिलर इकोलॉजिकल नीच बट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड. इससे पहले में सिमिलर था, इसमें है डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया. इसे भी हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट. ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज कॉल्ड. दो कम्युनिटी के बीच के ट्रांजिशन जोन को हम क्या कहते हैं? इकोटोन. इस डायग्राम को देखना है और इसमें से करेक्ट क्या है उसे चूज करना है. तो इसमें से फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट है. नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें ए बी सी को देखना है कि किस जोन में ये तो लाइट के बेसिस पे बांटा गया है.
तो इसका आंसर होगा हमारा सेकेंड। फील्ड कैपेसिटी इंक्लूड्स, फील्ड की जो कैपेसिटी है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? तो फील्ड के कैपेसिटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है कैपिलरी, हाइग्रोस्कोपिक, कंबाइंड वाटर एंड वाटर वेपर। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो? बिलो से एटमॉस्फेयर का जो डिफरेंट जोन है उसका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड देन आइनोस्फेयर। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट एंड जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट और जीरोफाइट को किसके बेसिस पे बांटा गया है? तो एबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे। इकोलॉजिकल फैक्टर वर्क, इकोलॉजिकल फैक्टर किसके द्वारा वर्क किया जाता है? इन कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन इंटरेक्टिंग एंड मॉडिफाइंग ऑल द इफेक्ट ऑफ वन अनदर। The term biosphere is used for the zone of the earth where life exists. Term biosphere is used for the earth, for the zone of the earth where the life exists. यानी बायोस्फीयर का वो कौन कौन सा जोन है जिसमें कि लाइफ पॉसिबल है? तो ये हमारा लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है। स्पीसीज इज, स्पीसीज क्या है? बताइए स्पीसीज क्या है? क्लोजली रिलेटेड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन को ही हम स्पीसीज कहते हैं। ह्यूमन इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज, ह्यूमन क्यों एसेंशियल है प्लांट ग्रोथ के लिए? ह्यूमस, ह्यूमन नहीं ह्यूमस, ह्यूमस इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ बिकॉज ह्यूमस इज रिच इन न्यूट्रेंट एंड इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सही है। इट इंक्रीजेज द एरिएशन ऑफ द सॉइल, ये भी सही है। इंक्रीजेज पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, ये भी सही है। यानी इसका मतलब ऑल ऑफ दिस। ह्यूमस क्यों जरूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 36, द टर्म नीच ऑफ ए स्पेसिस रिफर टू। नीच जो सो किसी स्पेसिस के किस लिए इस्तेमाल किया जाता है नीच शब्द? तो नीच किया जाता है उसके स्पेसिफिक हैबिटेट, हैबिचुअल फंक्शन के लिए। एक्चुअली उसका वर्क को लेके हम नीच डिसाइड करते हैं। द सॉइल ऑर्गेनिज्म आर, सॉइल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है? बोथ हार्मफुल as well as यूजफुल टू प्लांट ग्रोइंग इन द सॉइल। In a region of hot temperature and wet climate, you will mostly like to find blank biomes, where in the region of the hot temperature and dry climate you will find biomes। ये दोनों fill in the blanks, यहाँ पे क्या fill होगा? ट्रॉपिकल एंड डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 44, करेक्ट मैच इसमें से कौन सा है? बताइए। टूना फिश ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। मैंगो क्या ट्रॉपिकल एंड आर्टिक ट्री है? मैंगो नहीं। स्नो लिपर्ड जो है ये आपका पोलर एनिमल है, ये सही है। यानी आपका आंसर होगा 1 एंड 3। अ पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन क्या होता है बताइए? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज ऑक्युपाइंग ए डिफाइंड एरिया। मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मेंबर को हम क्या कहते हैं? या वो क्या, कैसे, मतलब क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है? इसका मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा। एक गुड सॉइल, एक जो अच्छा सॉइल होता है वो क्या होता है? हैज़ मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ना उसमें अधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम किसी के द्वारा कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हैं। पर्मा फॉरेस्ट, सॉइल एंड ब्रिचेस। सिम्टम ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एल्टीट्यूड का जो सिकनेस है उसमें से सब होता है इसके अलावा।
हाइपर हाइपरक्सिया। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम और वेजिटेशनल रीजन इज टर्म अस। इसे हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ओके, थैंक यू।